पाक हो जाती। ठीक ठीक, शामिल करते हैं। अच्छा सर, ये दो सवाल और एक ये सवाल कि जो ज़कात का माल है, चाहे वो राशन है या किसी और जिन्स में, वो किसी गैर मुस्लिम को दिया जा सकता है? ये भी एक सवाल था, ये फरमाइए। ठीक है। देखिए वाले अगर कोई और नहीं है और ज़रूरत है तो बच्ची नहला सकती है, लेकिन सितर ढका होना चाहिए। अच्छा। जैसे तहबंद वगैरह पहना हो और वो नहला दें, और बाकी फिर वो वालिद साहब वगैरह पानी डाल लें वो उतने मकाम के ऊपर, तो ये इतना कर सकती हैं। वरना फिर भाई को चाहिए कि वो जैसे आते हैं तो शाम में या रात में वो वालिद साहब को नहलाएं, ये ज़्यादा बेस्ट है। और ये गद्दे पे अगर बच्चे ने पेशाब कर दिया तो ये बाद वक़्त बहनें धूप में डाल देती हैं, उसकी स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाती है, अगरचे वो नक्शा बना रहता है पूरे दुनिया का, वर्ल्ड का नक्शा। तो अगर वो खुश्क हो चुका है तो फिर तो उस पर बैठने में कोई मसला नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर एहतियात करें कि गीला हाथ अगर डायरेक्ट उस पर लगा और वो पेशाब की स्मेल हाथ के अंदर आ गई तो हाथ नापाक हो जाएगा। इसलिए बेस्ट है कि उसको कोई पाक करने का ज़रिया बनाया जाए। लेकिन अगर उसको ऊपर चादर बिछा दी जाए तो फिर बैठने में या उस पर बैठ के कोई वजीफ़ा वगैरह पढ़ रहे हैं तो इसकी इजाज़त होगी। क्योंकि अगर नीचे नजासत हो ऊपर मुसल्ला बिछा लेना तो उस पर खड़े होकर नमाज़ पढ़ने की इजाज़त होती है। जैसे हम बाहर जो हैं जनाजे हो रहे होते हैं, जी। तो फिर जूतों पे खड़े होकर भी नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, हाँ ऐसे होता है, तो उसकी इजाज़त होती है। और ये गैर मुस्लिम को सदक़ात वाजिबा नहीं दे सकते हैं, ये सिर्फ मुसलमान को दें। हाँ, ये हो सकता है कि इंसानियत के नाम पर अगर कोई मर रहा है या गैर मुस्लिम को अशद ज़रूरत है तो फिर नफली सदक़ात से थोड़ी बहुत उनकी मदद की जा सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का।